राजस्थान चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद हरियाणा में गठबंधन सहयोगी बीजेपी और जेजेपी एक बार फिर से आमने सामने हो गए हैं। दरअसल हरियाणा में बीजेपी के गठबंधन सहयोगी जननायक जनता पार्टी राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी से कुछ सीटें चाहती थी, लेकिन बीजेपी की ओर से कोई रिस्पॉन्स न देने पर जेजेपी ने अपने दम पर ही करीब 19 विधानसभा सीटों पर राजस्थान में चुनाव लड़ा है। और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और उनके पिता अजय चौटाला लगातार राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार भी करते रहे, लेकिन जेजेपी ना तो अपने किसी भी प्रत्याशी को जिताकर विधायक बना पाई और उनके अधिकतर प्रत्याशियों की जमानतें भी जब्त हो गईं। राजस्थान के नतीजे से उत्साहित बीजेपी ने हरियाणा की अपनी गठबंधन सहयोगी जेजेपी को तब आंखें दिखा डाली जब हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के भाई दिग्विजय चौटाला ने कार्यकर्ताओं से दुष्यंत चौटाला को सीएम बनाने को लेकर तैयारी करने के लिए कहा। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। दिग्विजय जेजेपी के राष्ट्र महासचिव भी हैं। दिग्विजय चौटाला ने तो यहाँ तक कह दिया कि हरियाणा की जनता केंद्र में मोदी को प्रधानमंत्री और हरियाणा में दुष्यंत चौटाला को सीएम देखना चाहती है। जवाब में बीजेपी के राष्ट्र सचिव और हरियाणा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने जेजेपी को इशारों में कह दिया कि सीएम बनने के सपने तो कोई भी देख सकता है, लेकिन पहले राजस्थान चुनाव के नतीजे तो देखिए, जहां पर आपने जोर शोर के साथ चुनाव लड़ा था। इससे पहले भी कई बार दोनों ही दलों के नेता ये साफ कर चुके हैं कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी या नहीं, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। जेजेपी एनडीए गठबंधन सहयोगी की बैठक में शामिल भी हुई थी और सूत्रों के मुताबिक जेजेपी चाहती है कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें वो बीजेपी के साथ गठबंधन में रहकर चुनाव लड़े। जेजेपी कम से कम 2 लोकसभा सीटों पर अपने खाते में चाहती है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक हरियाणा बीजेपी के नेता मानते हैं कि हरियाणा में बीजेपी मजबूत है और उन्हें किसी भी गठबंधन की जरूरत नहीं है। कुछ राजनीति के जानकार भी ये मानते हैं कि सोची समझी प्लानिंग के तहत जेजेपी और बीजेपी आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले अलग हो सकती हैं, क्योंकि हरियाणा में जाट वोट बैंक पर कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा हमेशा से ही माना जाता रहा है और जेजेपी की मुख्य ताकत भी जाट वोट बैंक ही है। इसीलिए बीजेपी सोची समझी प्लानिंग के साथ जेजेपी को अलग ही चुनाव लड़वा सकती है, ताकि जाट वोट बैंक एक बार फिर से जेजेपी के खाते में आ सके और फिर चुनाव के नतीजों के आधार पर दोनों ही पार्टी एक बार फिर से गठबंधन पर एकजुट हो सके। हालांकि ये सभी फिलहाल राजनीतिक क्यास भर है, लेकिन ये बात साफ है कि हरियाणा में बीजेपी जेजेपी को ना तो लोकसभा और ना ही विधानसभा चुनाव में अपने खाते में कुछ भी सीटें देने के मूड में है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।